डॉक्टर मोहम्मद अकरम फकीर और टेंशन है सर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कल मैंने बसंत के बारे में कुछ कहना था, लेकिन वो बसंत के बारे में क्या कहते हैं वीडियो लंबी होगी तो मैंने नहीं कह सका। देखिए, बसंत असल में बंद की जानी नहीं चाहिए थी। आप सोचिए, वो कि लाखों लोगों का रोजगार था। मोटरसाइकिल तो बजाते खुद लाहौर की रोज की पता नहीं कितनी जाने ले रही है। उसमें मोटरसाइकिल बनाने वाले का कसूर नहीं, चलाने वाले का कसूर होता है। अब आ जाते दूसरी तरफ काइट फ्लाइंग की तरफ, उसमें लोगों की बढ़िया कुताइयाँ थी। उन्होंने प्लास्टिक की डोर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। प्लास्टिक की डोर जब गर्दन में फिरती है वो कट जाती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मेरा भी हाथ कटा हुआ है और क्या कहते हैं वो इसलिए कटा था, मैंने इधर पकड़ी प्लास्टिक की डोर, उसने खींचे मारे तो मेरा ये उंगली कट गई, छोटी ना चीची। तो फिर मैं भी फिर हाथ लपेट के खिंच कर ट्रक करके तोड़ी। यानी गवर्नमेंट और की अफसरान की नाहली ये थी, और इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। उन्होंने क्या कहते हैं उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें अखबार से दो चार लोगों की गर्दना घटीचियां बजाई करदा कि भी ये लखा का लोगों का रोजगार है कि मैं बंद ना करा, तो इन्हें बंद कर देता। चलो भाई बंद कर दिया, ठीक हो गया जी, अब नहीं बात करते। अब ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका नाम लेना ही मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो पहले ये चीफ मिनिस्टर कत्लेआम कराए, फिर ये चीफ मिनिस्टर लोगों के रोजगार तबाह करवाए, और अब ये लोगों को जश्न मनाए। फिर तो हम तो इसके क्या कहते हैं गुलाम हो गए ना, जो चीफ मिनिस्टर ने कहना है वही पंजाब के लोगों ने करना। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि चीफ मिनिस्टर के कहने से बसंत बनाई जाए तो मैं चाहूँगा कि वो ना बनाए। उसकी वजह ये है कि देखें अब जो बातें मैंने गिनवा दी है इसमें एक झूठ क्या है। लिहाजा अब बसंत के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बसंत के बाद जिन लोगों के पास डोर गुडरी निकली, क्या पुलिस उसको माफ करेगी? क्या बसंत के बाद लोगों को चाहिए अपनी डोर गुडरी को आग लगा दे? सब बातें होगी। और उसके बाद कानूनी गैर कानूनी, असल मसला ये था, ये इंतजामिया की नाहली है जिससे क्या कहते हैं उसको लाखों लोग बेरोजगार हुए, और क्या कहते हैं एक किस्म का हमारा कल्चर खत्म हो गया। बात ये थी कि वो बच्चे होते हैं वो ना क्लच मोटरसाइकिल क्लच के, पाकिस्तानी बच्चे भी साइंसदान है, वो बच्चे क्या करते हैं क्लच की तार लेते हैं मोटरसाइकिल की, उसको खोलते हैं, फिर उसको ना तंदी के साथ बांध के ना गुडिया चबोड़ते हैं। वो जब तारों पे गिरती है तो तबाखे होते हैं। है तो वो गलत, लेकिन वो बच्चे हैं, उनको हाजी साहब तो बनाया नहीं जा सकता। देखिए, बसंत रुकनी नहीं थी चाहिए क्योंकि इसमें लाखों लोगों का रोजगार व्यवस्था है, और सिर्फ फास्टिक दामद करने चाहिए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वैसे भी लाहौर की काफ़ी सड़कें तो अब महफूज हो चुकी हैं, वो ये मेट्रो बस और क्या कहते हैं मेट्रो ट्रेन की वजह से। उतनी ऊंची है, उसमें डोर कहाँ से मोटरसाइकिल पे गिरेगी? नहीं गिर सकती। ये मेट्रो के रूट पर ये रूट महफूज है, और मेट्रो बस वाला भी काफ़ी हद तक महफूज है। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ, तो उसका हल इनको करना चाहिए था, इनकी नाहली थी, इन्होंने नहीं किया। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट के कहने पे बसंत बनाई जाए, गवर्नमेंट के कहने पे अगर तरीके लब्बा का कत्लेआम उनका है जी ओहो गवर्नमेंट ने सही किया, उसके बाद क्या कहते हैं अब जब गवर्नमेंट कहे हाँ जी बसंत बनानी है, ठीक है, ये कल्चर है लटरम पटरम, वो जी पहले थे वो चोर थे अब नहीं क्या। तो लिहाजा आज कल जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं वो पंजाब में दरख्तों का कत्लेआम किया जा रहा है, ये मैं भी कहूँगा। तो उसके पीछे वो रीज़न जो लोग कह रहे हैं, मेरा भी यही सोच रखती है ताकि लाहौर का माहौल ख़राब और माहौल के पर अरबों रुपया लगा कर दिहाड़ियाँ लगाई जाए। अच्छा, बात हो गई थी बसंत की। बसंत चीफ मिनिस्टर के कहने पे होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, बसंत को क्या कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन बना के मुश्किल कर देना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। इसके लिए इंतज़ामी अफसरान की जो अहलियत है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब से ना तो क्या कहते हैं आज तक ये बिजली अंडरग्राउंड हो सकी है, ना कोई अच्छा रोड है, वो चंद मोटरवे है, और उसके बाद ना कोई अच्छा सीवरेज सिस्टम है, और ना कुछ वाम खुशहाल है। अब इस बसंत से नुकसान जो हुआ है ताजर बरादरी का, सबसे ज़्यादा ताजर बरादरी का नुकसान हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं ट्रेडर का हुआ है। वो मेरा भी नुकसान हुआ क्योंकि इनको चाहिए था जब 4-5 फरवरी की छुट्टियां आ रही थी तो उनको चाहिए था कि भी बसंत अगले हफ्ते ले जाते, अगले जुम्मे हफ्ते को कर लेते। नतीजा ये कि पूरे हफ्ते की लोगों को नुकसान हुआ। मेरा भी 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है ये पूरा हफ्ता छुट्टियाँ होने की वजह से। तो लिहाजा बसंत अगर बनाई जानी चाहिए तो फिर उनको छुट्टी जुम्मे हफ्ते को बनाई हफ्ते और इतवार की होनी चाहिए थी, और क्या कहते हैं और ये भी देखना चाहिए था गवर्नमेंट को कि भाई इसमें छुट्टियाँ और तो कोई नहीं है। ये भी नाहली आ गई एक किस्म की इंतज़ामिया की।
कि उनको कोई परवाह नहीं, उनको तो तनख्वाहें मिल जाती है और पेंशन भी मिल जानी है। लिहाजा इसके साथ साथ बसंत पे अब जो होना मुझे नहीं नज़दीक क्या कहते हैं, ये मुश्किल रहेगी बसंत करेगी, क्योंकि देखिए मैंने बात समझा दी है। अगर हम गवर्नमेंट के कहने से हंसेंगे, गवर्नमेंट के कहने से रोएंगे, गवर्नमेंट के कहने से खाएंगे, तो गवर्नमेंट हम तो फिर गुलाम हो गया। लिहाजा पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो भी मैं ना अवामी गवर्नमेंट का हामी है, जिसमें अवाम ही फैसले करे, वो किस तरह सिस्टम कैब होगा मैं नहीं कह सकता। लिहाजा बसंत पे लोगों को अब ये छापे पड़ेंगे और थाने फिर लोगों से भर जाएंगे, वो जी इसके बाद गैर कानूनी डोर निकली है। पहले तो इनको चाहिए था कि भी बताते कहाँ से कानूनी डोर मिलनी है, कहाँ से कानूनी गुड्डी मिलनी है। लिहाजा इस बसंत को मैं रिजेक्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो लोगों का नुकसान, ऊपर से बास के पुलिस के छापे, और उसके बाद जिससे बसंत के बाद डोर गुड्डी मिलेगी तो उसका क्या स्टेटस होगा। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस तरह के फैसले करते हैं। लिहाजा बसंत बनाने से मेरे हिसाब से लोगों का नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ ना होगा। और ये पता चल जाएगा तीसरों में क्या होता है। और डोर गुड्डी महंगी होने की वजह से बहुत कम लोग उड़ाए। भाई मैं तो बसंत बनाने का कायद ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब गवर्नमेंट के कहने से हंसे, गवर्नमेंट के कहने से गवर्नमेंट की तारीफें करे, गवर्नमेंट के कहने से उसको किसी को गलत कहे, तो फिर ना तो हमारा दीन बचना है, ना हमारी दुनिया में इज्जत बचनी है, और ना क्या कहते हैं उसको हमारा कोई वकार होना, ना हमारे पास कोई क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कह रहे हैं, लेटर पटो, ये सब ना पढ़ी लिखी लोगों ने बातें बनाई हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सके। देखिए जिन लोगों ने किसी को खुश देना था, खुश रखना, तो खुश हर तबके को खुश रखते हैं। लिहाजा अगर मोटरसाइकिल को लेकर अगर बसंत में को पाबंदी लगाई, लोगों के गले कट जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदार थी अफसरशाही, नाहली अफसरान की नाहली, और उसके बाद क्या कहते हैं वो जो प्लास्टिक की डोर वाले, ये दो लोग थे जिन्होंने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। अब देखते हैं अफसरान में अहलियत है कि नहीं, और लोगों का ज़मीन जागेगा कि ये लोगों के गर्दन कटते हैं। अगर लोगों का ज़मीन ना जागा तो इस बसंत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये भी खूनी बसंत होगी। और मैं से खेल की मजम्मत करता हूँ जिसमें आम पब्लिक का खून बहा जाए और लोगों को कहा जाए कि बसंत बनाओ। भाई लोगों बसंत बनाने के लिए पैसे कौन देगा?